हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का 7500 प्लस का जो एमसीक्यू बुक आया है उसका हम लोग स्मरणीय तथ्य का अगला लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का फॉर्म फिल किए हैं या फिर टेक्नीशियन एएलपी किसी भी रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज नया लॉन्च किया हूँ। आप जो है अगर देखना चाहते हैं तो आज जो है उसका पहला वीडियो जो है वो अपलोड हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका मैं जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जो है उसको देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। तो हम लोग चलिए जो है स्मरणीय तथ्य में आज पढ़ते हैं कि अंग्रेज एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। इससे पहले मैंने मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो संधि, सूरत की संधि जो है वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है वो 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि जो है वो आपका 1779 ईस्वी में हुआ था। सालबाई की संधि जो है वो 1782 में हुआ था। बशीन की संधि जो है वो 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि जो है वो 1803 में हुआ था। राजापुर घाटी की संधि 1804 में हुआ था। नागपुर की संधि जो है वो आपका 1816 में हुआ था। ग्वालियर की संधि जो है वो 1817 में हुआ था। पूना की संधि जो है वो 1817 में हुआ था। वहीं आपका मंदसौर की संधि जो है वो आपका 1818 में हुआ था। अगला है आपका स्मरणीय तथ्य में मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है, तो शिवाजी को माना जाता है। अंग्रेजों ने शिवाजी को राजा की जो है वो, औरंगजेब ने शिवाजी को जो है वो राजा की उपाधि दिया था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। 1674 में शिवाजी का जो है वो राज अभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्री मंडल को अष्टप्रधान जो है वो कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में जो है वो आपका हो गया था। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका जो है वो लिखा है, ज्ञानेश्वर ने लिखा है। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका का जो है वो एकनाथ ने लिखा है। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है वो संभाजी हुए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो है वो बाजीराव प्रथम था। यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो आपका पेशवा था वो आपका बाजीराव प्रथम था। अंतिम मराठा पेशवा जो है वो बाजीराव द्वितीय था। मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठों द्वारा किया गया था। तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठा द्वारा। खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध जो है वो 1728 में आपका बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य में हुआ था। कुछ युद्ध दिए हुए हैं और परिणाम क्या हुआ, जैसे आपका प्रथम जो है वो आंग्ल मराठा, आंग्ल यानी कि अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज और मराठा का युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच में हुआ और सालबाई की संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 में हुआ और यह आपका देवगांव की संधि से खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 19 में हुआ और पेशवा के पद की समाप्ति यहाँ पर हो गया, परिणाम उसका हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। मुगल साम्राज्य के चौथे एवं सरदेशमुखी जो है वो था कर, यानी कि मुगल साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी जो है वो कर का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को जो है वो सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक, जैसे अवध एक स्वतंत्र राज्य बना, इसका स्थापना जो है सआदत खां ने किया था। बंगाल का मुर्शिद कुली खां था। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां था। हैदराबाद का जो है वो चिनक्लीज खां या फिर निजामुन मुल्क के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर का स्थापना जो है वो चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जो है वो जाना जाता था, तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता था। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था जहादर शाह को। घृणित कायर के नाम से जो है वो फर्रुखसियर को जाना जाता था। रंगीला बादशाह जो है वो मुहम्मद शाह को जाना जाता था।
मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल खां को जाना जाता है उत्तर वैदिक मुगल काल में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, मुहम्मद शाह के समय में किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाहजहां मतलब कि मुगल शासक जो है मुहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था आपका 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था या फिर बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के क्रांति के में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था कहाँ पर? तो रंगून। उत्तर मुगल काल के जो है वो शासक का समय देख लेते हैं। जैसे बहादुर शाह जो है वो 1707 से 1712 तक रहे थे और यह औरंगजेब के बाद के शासन को उत्तर मुगल काल जो है वो कहा जाता है। जहादर शाह जो है 1712 से 13 तक रहे थे। फर्रुखिया जो है 1713 से 1719 तक रहा था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह जो है 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय जो है वो 1754 से 1759 के बीच में रहा था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच में। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच में। और बहादुर शाह जफर जो है वो 1837 से 1857 के बीच में मुगल बादशाह रहा था और सबसे अंतिम बादशाह आपका था। अगला है आपका कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था 17 मई 1498 में कालीकट में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है वो फ्रांसीसी द अल्मेडा था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो फ्रांसीसी द अल्मेडा जो है वो आपका लागू किया था। जल की नीति जो है वो कहा जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोची में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो मसूलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने का आदेश जो है वो सूरत में दिया था। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य वांडीबास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज जो है वो कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि 1609 ईस्वी में आए थे जहांगीर के समय। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किया गया था 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में जो है आपका 1661 में दिया था और सालसेट द्वीप पर जो है वो बम्बई आपका स्थित है। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में आपका दे दिया था। अगला है विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। कुछ युद्ध वर्ष और संधि आपका देख लेते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 के बीच में हुआ था, एला सापले की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था, पौंडीचेरी के संधि से खत्म हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के में हुआ था और पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। कुछ जो है वो हम लोग युद्ध और संधि और गवर्नर जनरल देखते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में मद्रास की संधि से खत्म हुआ और उस समय गवर्नर कोई नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में मंगलौर की संधि से खत्म हुआ और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था। प्रथम और द्वितीय जो है वो आपका अंग्रेज और आपका जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे उनके बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि से लॉर्ड वेलेस्ली कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इस समय जो है वो आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय आपका गवर्नर था। अगला इसमें है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने किया था। किसने बंगाल में इजरेदारी प्रथा शुरुआत किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ण कहा जाता है? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध
गिरिया का युद्ध जो है वो 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था, 23 जून 1757 के समय में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेज मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य में 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समय गुरु नानक थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर प्रारंभ किया था? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभ आरंभ किया? गुरुमुखी का गुरु अंगद देव ने। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री यानी कि बीबी भानी को कई गांव दान दिए थे? तो गुरु अमरदास के। किसने अमृतसर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण कराया? तो गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? तो गुरु हरगोविंद ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कच्छा कड़ा रखने की अनुमति दिया था। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा जो है आपका लिखा है। अगला है अमृतसर की संधि जो है वो 25 अप्रैल 1809 में किया गया था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में किया गया था। भौरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में किया गया था। अगला है आपका युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और जो है वो स्मरणीय तथ्य को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।